नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। चलिए आज शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की। ठीक है, आज की पहली न्यूज़ है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनेगा। भारत का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनने जा रहा है वो भारत के बेंगलुरु में बनने जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनेगा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये? तो L&T लर्सन एंड टर्बो कंपनी है, जो एक लुर्सन एंड टर्बो कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो जोरावर टैंक जल्द ही इंडियन आर्मी में सम्मिलित होंगे। जोरावर श्रेणी के जो टैंक है वो इंडियन आर्मी में बहुत जल्द ही सम्मिलित होने वाली हैं। देख रहे हैं भारत और चीन की सीमा पर लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और भारत एक और ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए और भी अग्रसर है। इसलिए भारत की रक्षा अच्छे से हो सके, ठीक है, उस संबंध में इस जोरावर टैंक को जल्द से जल्दी भारत की आर्मी में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है अपनी? लुसाने डायमंड लिंक कहाँ हुई थी? तो लुसाने एक स्विट्जरलैंड का शहर है लुसाने। ठीक है, चलिए, तो लुसाने डायमंड लिंक जो हुई थी, उस लुसाने डायमंड लिंक में जो नीरज चोपड़ा जी हैं, उन नीरज चोपड़ा जी के द्वारा क्या किया गया है? गोल्ड मेडल को जीता गया है। ठीक है, इससे पहले ओलंपिक में देखा था आपने ने, तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाने लगा? प्रत्येक 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो डे की मनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, अभी फिलहाल में जो लास्ट ओलंपिक हुआ था टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान के अंदर हुआ था, उसमें आपकी नीरज चोपड़ा जी तो हैं, उन नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? जेवलिन थ्रो के अंतर्गत क्या जीता था? आपका गोल्ड जीता था। और अभी लुसाने डायमंड लिंक में भी क्या जीता है? उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है, अनंतनाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अनंगताल जो कि कहाँ पड़ता है? आपके कुतुब मीनार जो है, उस कुतुब मीनार के एरिया में पड़ता है ये। दिल्ली के मेहरौली है, दिल्ली की मेहरौली जगह है, वहाँ पे कुतुब मीनार भी पड़ता है। और कुतुब मीनार की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, उसी के अंदर पड़ता है अनंगताल। इस अनंगताल को क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, तो इसका जो देखरेख करने का कार्य हो जाएगा वो भारतीय पुरातत्व विभाग का हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक माने जाते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अंग्रेजों के समय की बात है, उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग कहाँ पे है आपका? इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। कौन सा? आपका पुरातत्व विभाग। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वी विद्यापीठ। कौन है? वी विद्यापीठ जो है, इसके अभी वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इसके जनक माने जाते हैं। किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के। अगली न्यूज है अपनी, दिल्ली एम्स और भारत में जितने भी एम्स हैं, इस एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या फुल फॉर्म है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सहित भारत के जितने भी एम्स हैं, ठीक है, उन सारे एम्स का नाम चेंज कर दिया जाएगा। एम्स की जगह उनका जो नाम रखा जाएगा वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखा जाएगा, नायकों के नाम पे रखा जाएगा, स्थानीय जो नायक रहे हैं उनके नाम पे रखा जाएगा, या फिर वहां की जो राष्ट्रीय स्मारक है उन स्मारकों के नाम पे क्या रखा जाएगा? इन एम्स का नाम रखे जाने की घोषणा कर दी है। किसने? भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई। ठीक है, अगली न्यूज है अपनी, कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन। कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन के बारे में बता दें आपको कि ईसा फाउंडेशन जो है मिट्टी बचाओ एक जो आंदोलन है, एक मिट्टी बचाओ आंदोलन को चला रहा है वो। और इसके जो आपके फाउंडर हैं, इसके फाउंडर हैं वासुदेव जग्गा जी जो हैं, इसके फाउंडर हैं। ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच में क्या हुई है? एक सहयोग की बात कही गई है। ये दोनों कृषि को बढ़ावा देने के लिए साथ में सहयोग करेंगे, साथ में काम करेंगे। ईसा फाउंडेशन के जो आपके प्रमुख हैं वो वासुदेव जग्गा जी। ठीक है, अगली न्यूज है आपके, न्यू इंडिया सिलेक्ट राइटिंग 2014-19 मतलब 2014-2019। न्यू इंडिया सिलेक्ट राइटिंग 2014-2019 ये अरुण जेटली जी के द्वारा कुछ लिखे गए संग्रह है। उन संग्रहों पर आधारित क्या है? एक
पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन जो किया है एम वेंकैया नायडू जी। जो एम वेंकैया नायडू जी पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति थे, एम वेंकैया नायडू जी, मनोज सिन्हा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो क्या है, भारतीय विमानन मंत्रालय के क्या है, ये मंत्री हैं, भारतीय विमानन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मध्य प्रदेश से आते हैं ये, ठीक है, मध्य प्रदेश से आते हैं। हालांकि ये राज्यसभा से नामित किए गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया गया है, जो न्यू इंडिया सिलेक्ट राइटिंग जो कि एक किताब है, एक बुक है, इसका विमोचन किया गया है, ठीक है। अगली और लास्ट न्यूज है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, यू ललित जी जो होंगे 49 CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे आपके यू ललित, ठीक है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उन सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। आपको पहली बार बता दें कि जो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। हालांकि इससे पहले भी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1774 में भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन वो वाला जो सुप्रीम कोर्ट था, जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, उससे बिल्कुल भी साम्य नहीं रखता था। हालांकि उसके बाद में एक आपके फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद में 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। हालांकि ये बात करें अपने हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। बंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की उस समय स्थापना हुई थी। 3 हाई कोर्ट बने थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जो वर्तमान स्वरूप में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जो वर्तमान स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना जो हुई है 1950 में हुई है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बोलता है, और आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक यह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, ठीक है, उस सारी शक्तियों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, इन सारी चीजों के बारे में इसमें आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक बताया गया है। इसके लिए हमने यू ललित जी की जब घोषणा हुई थी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की, उस समय एक वीडियो बनाया गया था। उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगले जो इनके बाद जो बनने वाले हैं, यू ललित जी के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। हालांकि यू ललित जी का कार्यकाल बहुत कम समय का रहेगा, 74 डेज का ही रहेगा। इनके बाद जो बनने की संभावना है, चंद्रचूड़ जी जो वाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन वाई चंद्रचूड़ जी के बनने की संभावनाएं लगाई जा ररी है कि 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे वो चंद्रचूड़ जी रहेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का हो सकता है, ठीक है। जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक की आयु तक रह सकते हैं। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो 65 साल तक की आयु तक अपना क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।